तो आपको बता दें कि झारखंड में कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि उम्मीदवार के नाम पर भी मंथन के लिए आज शाम कहा जा रहा 6 बजे दिल्ली में कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। बैठक में झारखंड के साथ कई राज्यों के उम्मीदवारों पर खास चर्चा होगी। इससे पहले स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम भी मौजूद रहेंगे। पिछले दिनों 4 सीटों पर स्क्रीनिंग हो गई है, बाकी के 3 उम्मीदवारों पर आज स्क्रीनिंग होगी। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि जैसे ही गठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान होगा, वैसे ही पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। तरह से हम लोगों ने तैयारी की हुई है और सारी चीजों पर चर्चा हो गई है। अब गठबंधन का जैसे ही घोषणा होगी वैसे ही उम्मीदवारों की भी घोषणा हो जाएगी, तो लोग बताएंगे कितनी मजबूत है। और जिस तरह से संगठन ने तैयारी की हुई है, जो पंचायत स्तर पर हमने कमेटियां बनाई हैं, बूथ स्तर पर कमेटी बनी है, हम ये कह सकते हैं कि इस बार चुनाव हम पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। चाहे भारतीय जनता पार्टी हर तरह से हमें चोट देने में लगी हुई है, लेकिन हम समझते हैं उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जनता हमारे साथ है, जीत हमारी। आज दिल्ली में कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि इस बैठक में तमाम बड़े नेता जो है सीईसी की बैठक में पहुंचने के लिए यहां आज झारखंड से निकलेंगे, वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और कहा जा रहा है कि शाम 6 बजे आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, जिसमें आलमगीर आलम के साथ साथ तमाम वो बड़े आला नेता इस बैठक में शामिल होंगे। पहले स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, उसके बाद कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों के नाम पर जो है मंथन फैसला होता हुआ नजर आएगा। राजेश ठाकुर और आलमगीर आलम इसमें मौजूद रहेंगे। तो झारखंड के साथ कई राज्यों के उम्मीदवारों पर आज चर्चा होने वाली है। पहले स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, इसके बाद नामों पर मंथन होगा। तो पिछले दिनों 4 सीटों पर स्क्रीनिंग हो गई है और अब कहा जा रहा है कि बाकी के 3 उम्मीदवारों पर आज स्क्रीनिंग कमेटी होने वाली है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सनी हमारे साथ ज्यादा जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के साथ उनका रुख करते हैं। सनी, कहा जा रहा है कि आज दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है और बैठक में झारखंड के साथ कई राज्यों के उम्मीदवारों पर खास चर्चा होगी। इससे पहले स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम भी मौजूद रहे। और आज कहा जा रहा है कि शाम 6 बजे से लेकर आज बैठक होने वाली है। क्या जानकारी आपके पास इस हवाले से? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि अपने राज्य झारखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं 4 सीटों पर प्रत्याशियों के जो है वो नाम पर मोहर लग चुकी है, लेकिन अब तक उन 4 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की गई है। फिलहाल उन नामों को सुरक्षित रखा गया है और बाकी बचे 3 लोकसभा के जो सीट हैं उस पर कांग्रेस के लोग जो हैं वो आज मंथन करेंगे। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी और एसईसी की जो है वो महत्वपूर्ण बैठक होनी है और उम्मीद है कि इस बैठक के बाद बाकी बचे कांग्रेस के 3 प्रत्याशियों की जो है वो घोषणा हो सकती है। इससे पहले भी बैठक हुई थी जिसमें 4 सीटों को लेकर प्रत्याशियों के जो नाम है उन पर मोहर लग चुका है। फिलहाल उन नाम को सुरक्षित रखा गया है और आज जैसे ही 3 और लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लग जाएगा, उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर सकता है, अपने पत्ते जो है वो खोल सकता है। फिलहाल जो उम्मीद है कि मांडू से जयप्रकाश भाई पटेल, जिनका नाम लगभग कंफर्म चल रहा है कि उन्हें कांग्रेस पार्टी जो है वो टिकट दे सकती है और हजारीबाग से वो चुनाव लड़ सकते हैं।
महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए यह हो जाता है कि धनबाद में कांग्रेस किसे प्रत्याशी बनाती है। फिलहाल आज जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की जाएगी, प्रदेश कमेटी के द्वारा जिन जिन लोगों के नाम भेजे गए हैं केंद्रीय नेतृत्व को, आज केंद्रीय नेतृत्व के लोग उन नामों पर जो है वो चर्चा करेंगे। समीकरण तैयार किया जाएगा कि जो प्रदेश कमेटी के द्वारा जो है वो अलग अलग लोकसभा सीटों से जिन जिन लोगों का नाम भेजा गया है उनमें किन नाम पर, किन लोगों पर जो है वो सहमति बनेगी। तो महत्वपूर्ण आज का दिन कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि आपको भी पता है निशान कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी 14 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन अब तक इंडिया अलायंस के तरफ से प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है। उम्मीद है कि आज देर शाम जब केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस पार्टी की जब प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगा देगी, जब सभी लोकसभा के 7 सीट जिस पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी, जब उन सभी उम्मीदवारों के नाम की सूची तैयार कर दी जाएगी, तो उम्मीद है कि राजधानी रांची में ही कांग्रेस, झामुमो, राजद यानी कि इंडिया अलायंस के महागठबंधन के जो लोग हैं वो सामूहिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का ऐलान करेंगे कि कांग्रेस के 7 सीट पर किन किन सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगा, झामुमो को कौन कौन सा सीट दिया गया, राजद को इस महागठबंधन में कहां जगह मिली और कौन कौन प्रत्याशी होंगे। तो उम्मीद है कि कुछ घंटे बाद जब कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक हो जाएगी, सभी 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का चयन हो जाएगा, उसके बाद इंडिया अलायंस सामूहिक तौर पर घोषणा कर सकती है कि झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीटों पर कौन कौन से प्रत्याशी होंगे। बिल्कुल सत्यव्रत, आप देखने वाली बात होगी कि बैठक के बाद क्या कुछ आलाकमान जो वो फैसला करता हुआ नजर आता है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करती रहूंगी। तो बता दें कि आज बैठक होने वाली है और तमाम जो बड़े नेता है वो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। अब पहले तो स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद ये बैठक होने वाली है और कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों के नामों पर मंथन जो है वो आज होने वाला है। पहले स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, उसके बाद कहा जा रहा है कि बैठक के बाद उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। राजेश ठाकुर, आलमगीर आलम भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।